तो जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की सेशन में हम लोग बुक सॉल्यूशन कर रहे थे और बुक सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच गए थे कहाँ? तो हम लोग सर पहुंच गए थे लगभग जो है 5.5.5.2 के कर रहे थे। 5.2 ना चल रहा था जी, बिल्कुल ही। तो यहाँ पर 5.2 हम लोग को आज करना है सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग लगभग लगभग 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन से आज चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक-एक करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए थोड़ा-सा आप लोग जो है कंसिस्टेंसी बना कर देखिएगा, ताकि जो है सारा क्वेश्चन समझ में आए। और जब नहीं अच्छा से समझिएगा, तब जो है क्या कीजिएगा, संडे के लाइव क्लास में ज़रूर आइएगा, ठीक है? बस इतना हम कहेंगे, क्योंकि संडे का लाइव क्लास होता है, वो अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है ना? यदि आप जो है पिछले चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, तो पूरा के पूरा समझ में आएगा, सारा चीज़ समझ में आएंगे, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जब शब्द वाला रहे, क्या मेरे दोस्त, शब्द वाला क्वेश्चन रहे, तो 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। कितना बार? 2 बार। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको पढ़िएगा थोड़ा-सा। कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे पद, मेरे दोस्त यहीं पे ध्यान देना, तीसरा पद के मतलब ए3, नौवां पद, तीसरा पद और नौवां पद, मेरे दोस्त तीसरा पद और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। यहाँ पर नौवां पद के मतलब ए9, यहाँ पर 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मेरे दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यही लगा लो। और इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार से, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर तीसरा पद, यहाँ पर क्रमशः के मतलब लगातार होता है, क्रमशः के मतलब लगातार। जैसे यहाँ पर पहले तीसरा पद दिया गया, तो पहले तीसरा पद जो है 4 है यहाँ पर, उसके बाद नौवां पद जो है -8 है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं सॉल्यूशन अच्छा से। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, तो आपको जो है यहाँ पर ए और डी का मान नहीं पता है, चाहे तो ये भी लिख सकते कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि एपी का एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद मेरे दोस्त, प्रथम पद ए प्रथम पद कितना जी, प्रथम पद ए तथा तथा सर्वांतर, सर्वांतर डी है। ध्यान से समझ लो, यहाँ पर ए लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार बोर्ड में थोड़ा सा अच्छा ढंग से लिखेगा, ताकि जो है नंबर आपको ना कटे, इसलिए हम लोग सारा चीज को लिखते हैं, ठीक ना? अब देखिए, अब समझिएगा, यहाँ पर तीसरा पद के कितना दिया गया है, 4। तीसरा पद के मतलब ए3, सर ए3 जो दिया गया है, ए3 जो दिया गया है 4 दिया गया है। यहाँ तक समझ गए? ए3 जो दिया गया है 4। सर ए3 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो चला, बोलो। ये बहुत सिखाए हैं कि सर ए3, ए5, ए9, ए10, ए10, ए12, 14 रहे, जितना भी रहे, तो सर उतना में से एक वो डी कम कर देंगे। तो इसको जैसे ए3 है, तो ए प्लस के 2 डी, ए प्लस के 2 गो डी, ये 10वां पद ज्ञात करना रहेगा, तो ए प्लस के 9 डी, 12वां पद ए प्लस के 11 डी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे सर ए प्लस के 2 डी, ए प्लस के 2 डी इक्वल टू के 4। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बना लो, क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इसी प्रकार से दूसरा में देखोगे, तो नौवां पद जो है, नौवां पद जो है कितना है, -8। नौवां पद कितना है, -8। तो यहाँ पर लिखना कि पुनः, यहाँ पर पुनः चलोगे, तो क्या हो जाएगा, नौवां पद के मतलब ए9 जो है, ए9 जो है कितना है, तो सर -8 है। ध्यान से समझो, ए9 जो है कितना है, -8। तो ए9 को कितना लिखेगा सर, ए प्लस के 8 डी, कितना मेरे प्यारे, ए प्लस के 8 डी लिखोगे। तो यहाँ पर यही चीज को लिखेंगे, ए प्लस के 8 डी लिख दिया इक्वल टू -8। ये भी इक्वेशन जो है सेकंड बना लो। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गया, बताओ सॉल्व कर लोगे? है 2 इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने आता है या फिर नहीं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाई हो गया है बाबू? अभी तक नहीं पढ़े तो जाकर आप जो है देख लीजिए, उसके बाद सारा चीज को आपको समझ में आएगा, ठीक ना? देखिए, जैसे यहाँ पर जब भी 2 इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलेगा। तो जो दिया गया उसको लिख लीजिए। पहले ए प्लस के 2 डी इक्वल टू के 4, ए इक्वेशन फर्स्ट दिया गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो ए प्लस के 8 डी बराबर के -8, ये इक्वेशन सेकंड दिया गया है। बताओ, यहाँ तक दिमाग में भेजे तक पहुंच रहा है या फिर यहीं से उड़ रहा है? यहाँ से उड़ रहा है तो समझो कि आप जो है समझ में ही नहीं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक आ गया। अब मेन समझना था जो यहाँ से यहीं तक समझना था, इक्वेशन बनाने तक। बाकी तो इक्वेशन हो गया, तो इसको जो है सॉल्व कर लेना है, ठीक है? देखो सर, यहाँ पर क्या करेंगे, सर चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। क्या हम घटा रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाइएगा तो चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस
यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो माइनस में सॉरी प्लस में ए और माइनस में ए से कट जाएगा बिल्कुल ही। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा सर, यहाँ पर कितना बच जाएगा बताओ तो। यहाँ पर जो बचेगा हमारा कितना, तो -6d बच जाएगा। -6d बराबर कितना 8 6 और 8 4 कितना हो जाएगा जी 12 ना हो जाएगा प्लस में बिल्कुल ही। तो यहाँ पर फिर काट दो, फिर काटोगे तो कितना बार में 6 दूना के 12 हो जाएगा, कितना 6 दूना के 12 हो जाएगा ना प्यारे बिल्कुल ही। यानी डी का मान जो है माइनस को भी उस तरफ भेज दोगे तो -2। डी का मान जो है कितना आ गया मेरे दोस्त, तो -2 आ गया। डी का मान कितना -2। अब डी का मान आ गया तो बताओ तुम निकाल सकते हो ए का मान। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में मान पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड में पुट कर देंगे मान। यहाँ पे देखो, यहाँ पर डी का मान डी का मान डी का मान डी का मान समीकरण फर्स्ट में, डी का मान समीकरण फर्स्ट में। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे, समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया देखो यहाँ पर सर ए प्लस के 2d इक्वल टू के 4 दिया गया, ए प्लस 2d इक्वल टू 4। एक चीज ध्यान दो तो आपको डी का मान पता है कितना -2, तो ए को रहने दो, ए प्लस के 2 गुने के -2 इक्वल टू के 4। बाबू एक चीज ध्यान दो तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूना के 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। एक चीज और ध्यान दो तो यहाँ पर 4 तो पहले से है और ए माइनस में है तो इस तरफ किस में आएगा प्लस में, यानी कि +4 हो गया। यानी कह सकते हैं ए का मान सर यहाँ से 8 आ गया। ए और डी का मान आ गया। आपको निकालना क्या था मेरे दोस्त, निकालना क्या था सर, यहाँ पर कह रहा था कि तो यहाँ पर जो है तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखिए जब भी कौन सा पद शून्य होगा तो मानना है कि एनवा पद शून्य होगा। क्या करना है, देखो जब भी पूछे कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 80 होगा, कौन सा पद कितना भी होगा, तो ऐसा स्थिति में हम लोग को मानना है कि एनवा पद होगा। नहीं पता ना है, अरे भाई कौन सा पद शून्य होगा ये तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो हम कहेंगे कि एनवा पद शून्य होगा। किसको, एनवा पद शून्य होगा। तो देखो यहाँ पर यही जो है मेथड से चलेंगे कि यहाँ पे मानेंगे कि एनवा पद शून्य है। यहाँ पर लिख सकते हो माना कि एनवा पद शून्य है। यहाँ पर देखो इसको जो हम यहाँ पे कर दिए, दिख रहा है आप लोग को, बताइएगा दिख रहा है ना जी, बिल्कुल ही सर। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि एपी का एनवा पद क्या है, एनवा पद जो है शून्य है। माना कि एपी का एनवा पद शून्य है। एनवा पद के मतलब वही, एनवा पद के मतलब एन ना बिल्कुल ही एन बराबर क्या होगा, ए प्लस के n-1 इंटू के डी। मेरे दोस्त बताओ, अब सारा चीज का मान आपको पता है, हमको कोई चीज नहीं बताने का जरूरत है, आप लोग सबका मान पता है। जैसे एन का मान जो है एनवा पद के मतलब वही, एनवा पद के मतलब क्या, तो एन का मान यहाँ पर शून्य दिया गया है मेरे दोस्त। कह रहे कि कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग माने कि एनवा पद शून्य है। देखो यहाँ पर लिखे एनवा पद शून्य है, यानी एन का मान 0 दिया गया है। ए का मान देखो तो ए का मान अभी निकाले यहाँ पर, ए का मान कितना है तो 8 है, ए का मान 8 प्लस n-1 इंटू के डी के मान कितना है, तो सर डी का मान जो हमने निकाला था वो -2 है। कितना है, -2 है। देखो यहाँ पर -2, देखो एन को नहीं छूछा करना है क्योंकि कौन सा पद तो निकालना है, तो एन जो है पदों की संख्या को ही तो दर्शाता है, तो उसको इसलिए रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर एक काम करो, ये 8 को इस तरफ भेज सकते हो, -8 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर गुना करोगे तो -2n और +2 हो जाएगा। अब 2 को भी इधर भेज दो ताकि अच्छा हो जाएगा, तो -8 पहले से है और इधर से -2 हो जाएगा और -2n। एक चीज देखो तो 8 2 10 हो जाएगा माइनस में और -2n मेरे दोस्त, माइनस से माइनस कटेगा, 2 5 10 हो जाएगा। यानी n का जो फाइनली आंसर हो जाएगा, n का जो फाइनली मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5। यानी कि केमा पद शून्य होगा। अब बता सकते हो क्या माना था कि एनवा पद शून्य होगा, n का मान कितना आया है 5। यानी कह सकते हैं कि अतः इस एपी का 5वां पद शून्य होगा, अतः इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। यहाँ पर लिख सकते हो या फिर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हैं अतः इस एपी का 5वां पद शून्य होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही हम लोग को सॉल्यूशन करना था। बताओ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद समझ में आएगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो है पिछला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर पाए। थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से तो आपको ऐसा नजर आएगा, थोड़ा सा ध्यान से, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है 10 नंबर कि किसी एपी का 17वां पद, ध्यान से पढ़ो यहाँ पर क्वेश्चन को, पढ़ते समय ध्यान को एकदम वर्ड पे रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो एपी का 17वां पद जैसे ही बोला था आपको माइंड में चलना चाहिए, ए 17 यहाँ पर देखो
ये 17 यहाँ पर है, ठीक है, ये 17 उसके 10वें पद से ए 10 को कह रहा है 10वां पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? सार्व अंतर ज्ञात करना है मेरे दोस्त। यहाँ पर वही चीज को लिख सकते हैं, यहाँ पर सार्व अंतर भी नहीं पता है और क्या बोलते हैं आपको, यहाँ पर ए का भी मान नहीं पता है, यानी प्रथम पद और सार्व अंतर नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते समय लिख सकते हो। देखो लिखते हैं इसलिए ना, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर हम समझा देंगे तो समझ में भी आ जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार बोर्ड से ना है, तो बिहार बोर्ड में ज्यादातर बच्चा क्या करता है, कॉपी में लिखने का प्रयास करता है। ये रियलिटी फैक्ट है जो सबके दिनचर्या में चलता है, यानी सब लोग जो है बिहार बोर्ड वाला अधिकतर जो है क्या करता है, कोई भी चीज हो उसको कॉपी में नोट कर लेना है। तो यही चीज जो है चलते हम जो है आप लोग को लिखा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो कभी भी रिवीजन करते समय। तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को कि एपी का प्रथम पद ए, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर, ऐसे सार्वंतर ही आपको निकाला, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं माना कि एपी का यहाँ पर सार्वंतर डी है, ये डायरेक्ट लिखोगे क्या लिख सकते हो, या फिर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। अब देखो तो क्या कहता था क्वेश्चन में, सर 17वां पद जो है ना, क्या मेरे दोस्त 17वां पद जो है ना उसके 10वां पद से 7 अधिक है, 10वां पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है एक 10वां पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। यहाँ समझा कैसे लिखे थे? अरे भाई यहाँ समझा, देखो क्या लिखेंगे, मिटा देते हैं, अब लिख देगा, बताओ यहाँ पर लिखे सर 17वां पद जो है, केवा पद 17वां पद के मतलब ए 17वां पद जो है ना वो 10वां पद से 7 अधिक है, कितना 7 अधिक है, तो यहाँ पर ए 10 हो जाएगा, 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा क्योंकि 7 अधिक है। अब देखो आप लोग जानते ए 17 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, ए 17 हो गया, बताओ कई बार बताएं कि ए 17 है तो ए प्लस के 16 डी, ए प्लस के 16 डी सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस के 16 डी, ए प्लस के 16 डी हो जाएगा मेरे दोस्त। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए 10 है, ये 10 यानी कि 10वां पद है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस के 9 डी, कितना ए प्लस के 9 डी, यानी ए प्लस के 9 डी हो जाएगा, और +7 है तो चलते रहेगा। देखो तो सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर क्या ए से ए कट सकता है मेरे दोस्त, ध्यान दो, तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ से ए से एक जो है कट जाएगा, बिल्कुल ही अच्छा ढंग से सर, और ए से एक कट जाएगा, तो बताओ इसके आगे क्या हो जाएगा, तो इसके आगे सर बढ़िएगा तो यहाँ पर 6 डी, यहाँ पर 9 डी है, तो एक काम करो इसको जो है सॉरी 16 डी इधर है, तो 16 डी इधर है, उसको इस तरफ ले आना, तो -9 डी हो जाएगा और बराबर के 7 हो जाएंगे, यही ना होगा, बिल्कुल ही। अब 16 में से 9 गया कितना, 7 डी बचेगा, 7 डी बराबर 7। सर यहाँ से एक काम और कर सकते हो कि 7 से 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, डी बराबर 1 आ जाएगा, डी बराबर कितना 1। और आपको पूछ क्या रहा था, यही सार्वंतर पूछ रहा था, तो सार्वंतर यहाँ पर आता है एपी का, आता है एपी का सार्व अंतर, एपी का सार्व अंतर, सार्व अंतर आता है एपी का सार्व अंतर, यार सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर क्या हो जाएगा 1 होगा, सार्व अंतर 1 होगा। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो गया। बताओ मेरे दोस्त क्या समझ में आ गए? तो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, देर किस बात में करते हैं आप लोग, ठीक है। और अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है, तो लाइव आएगा तो समझ सकते हैं आप लोग को और बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए एपी पूरा लगभग आप लोग को रिकॉर्डेड ही चलेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हर एक क्लास को कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, जब क्लास कर लीजिएगा ना मेरे दोस्त, हमें पूरा उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का एकदम उम्मीद जग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब जो हम इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जब देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी कुछ उसी प्रकार से है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन है और ना बाकी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़िएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है एपी जो है, एक एपी दिया गया है, कह रहा है कौन सा पद जो है 94 पद से 132 अधिक है। लीजिए ये कौन सा भारी बात पूछ दिया, कौन सा पद जो है 94 पद से कितना अधिक है, 94 पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद जैसे लगाए तो क्या करेगा, एनवा पद, कौन सा पद के मतलब एनवा पद, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर सकते हो, यहाँ से ए डी का मान निकाल सकते हो, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या करना है, सबसे पहले ए का मान निकालो, तो ए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 3 हो जाएगा, और डी का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त, अरे 15 में से 3, डी कैसे निकालते थे जी, यही ना कि A2 माइनस के A1, तो A2 के जगह पे 15 है सर, और 15 माइनस के 3 हो गया कितना, तो 12 हो गया, यानी ए का मान 3 और डी का मान कितना आ गया 12। सर यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है कौन सा पद जो है 54वां पद से जो है 132 अधिक है, तो माना कि
यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि एनवा पद, माना कि एनवा पद 94 पद से एनवा पद जो है, रुक जाइए 1 मिनट, सही से लिख दे रहे हैं। 94 पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। यहाँ तक समझ गए? बताइए, यहाँ तक समझ गए मेरे दोस्त? यहाँ पर कौन सा पद गए? तो एनवा पद, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनवा पद के जैसे ही कह दिया तो एन बराबर लगा दो, और यहाँ पर 54वां पद है तो कितना लिखेंगे? अरे भाई 54वां पद ए 54 जी, ठीक है, और प्लस कितना 132 अधिक है तो प्लस 132 हो जाएगा। अब देखो ये एनवा पद, आपको इसमें डाटा जो दिया गया वो यहाँ पे पुट करना है। ये एनवा पद के फॉर्मूला क्या जानते हैं? अरे एनवा पद के फॉर्मूला क्या जानते हो भाई, बताओ ना सर। ए क्या होता है? ए प्लस के n-1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस के n-1 इंटू के डी होता है सर। और यहाँ पर ए 54 है, बताओ कितना लिखे? बताओ मेरे पार्टनर कितना लिखे? ए 54 है सर। ए प्लस के 53 डी, कितना? ए प्लस के 53 डी लिखना है सर, और प्लस के 132 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, कौन सा पद यानी नंबर ऑफ जो है आपको पदों, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए का मान देखोगे तो कितना है? ए का मान ध्यान से देखोगे पता चल रहा है कि नहीं जी? अरे भाई ए का मान जो है 3 है, कितना? 3, तो 3 प्लस के एन को एन रहने दो क्योंकि एन हम लोग को निकालना है, ठीक ना। अब देखो इंटू डी का मान भी आपको निकाल दिए हैं, कितना? तो सर 12, कितना? डी का मान 12 है, बराबर। इधर भी मान रख दो, ए का मान कितना है? तो ए का मान सर 3 है प्लस 53 डी। डी का मान कितना है? तो डी का मान 12 है सर, प्लस के 132। यहाँ से देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 को उस तरफ भेज दो, प्लस में तो उधर माइनस में पहले भेज दो, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2n माइनस के 12 इजगल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुना कर लेना, यहाँ पर रुको, 3 प्लस 12 में 53 से गुना करो, 12 में 53 से गुना करेगा कितना हो जाएगा? अरे 53 गुना के 12 करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, और 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, 636 हो जाएगा। कितना? 636 हो जाएगा ना, और प्लस के 132। और देखो यहाँ पर 3 जो प्लस में था तो हम उस तरफ भेज रहे थे, यानी कि यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक काम कर सकते हो, यहाँ पर प्लस माइनस काट भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे काट ही देते हैं, देखो यहाँ पर प्लस में 3 माइनस में 3 खत्म हो गया ना, या फिर यहीं पे काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, बराबर में था तो दोनों संख्या कट जाता सर। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कहूँ भी काटो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो तो यहाँ पर कितना है? तो 2n बराबर 12 को भी उस तरफ भेज दो, 12 को भी क्या करेंगे? उस तरफ भेज देंगे सर। तो यहाँ पर दोनों को पहले जोड़ लो, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 6 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। माइनस के कितना? सॉरी प्लस के 12 ना हो जाएगा, माइनस में 12 है तो इस तरफ किस में? प्लस में। अब देखो 2 को भी भेज दो उस तरफ, तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ दो, 8 2 10 हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 780/2 हो जाएगा। मेरे दोस्त काटोगे तो कितना आ जाएगा? अरे काटोगे तो कितना आ जाएगा जी? तो काटिएगा आप 1 मिनट जी, 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग रुकने का प्रयास। तो चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। हम ये बता रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर काटिएगा तो कितना हो जाएगा सर? 39 दूना 78 होता है, यानी कि 390 आ जाएगा। एन का मान जो है 390 आ जाएगा। कितना? एन का मान 390 आ जाएगा। तो यही तो हम लोग को जांच करना था कि कौन सा पद जो है यहाँ पर कौन सा पद जो है 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो आता है, लिख सकते हैं यहाँ पर, नीचे लिख सकते हो। क्या नीचे लिख सकते हो? थोड़ा सा इसको और छोटा करेंगे और इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? कि अतः 390 90 पद जो है 90 पद 54 पद से 132 अधिक है जी। हाँ 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा मेरे दोस्त, 132 अधिक होगा। बताओ समझ गया कि नहीं जी? समझ गया ना? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद जब आगे देखिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी के आपको क्वेश्चन दिखेगा, जो कि आप जो है सोच नहीं सकते। एक क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा भेजा लगाने पड़ेगा। अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक ना, तो हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग को चीजों को समझ लेना है ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। जब बोर्ड में आए या फिर ना आए उससे तो मतलब है नहीं हम लोग को जब सिलेबस पढ़ते हैं तो उससे मतलब नहीं रखना चाहिए कि आएगा बोर्ड में कौन कौन नहीं आएगा, इसको नहीं चिंता लेना है। उसको चिंता लेने के लिए संडे है ना, क्या है? संडे है ना जी, उसके चिंता लेने के लिए संडे है ना, संडे में आइए ना, बाकी सारा चिंता खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसको चिंता नहीं लेना है कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन नहीं आना, ये सारा चिंता जो है संडे पे छोड़िए और संडे की क्लास कीजिए ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए
यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो यहाँ पर लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान हो। मेरे दोस्त दो समांतर श्रेणियों का समान अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर जो है 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मेरे दोस्त देखो यहाँ पर दो जो है यहाँ पर क्या दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान, तो दो समांतर श्रेणी कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? अरे दिख रहा है, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। तो क्या करोगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर माना कि प्रथम एपी जो है मान लेते हैं हम, प्रथम एपी जो मानते हैं A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से हम मान लिया, ठीक है। और दूसरा जो एपी मानेंगे, दूसरा एपी जो मानेंगे बड़ा वाला ए मान लेते हैं A1 A2 एंड A3 एंड A4 इस प्रकार से हम मान लिया, ठीक है। यहाँ पर दो समांतर श्रेणी मान लिया। बताओ इतना कर लोगे? इतना कर लिया तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर कहता है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, केमा पद 100वें पदों का अंतर मेरे दोस्त, तो 100वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा वाला पहिलका से चलोगे तो ए 100 हो जाएगा। अरे भाई ए 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100वें पदों का अंतर कह रहा है ना, 100वें पदों का अंतर, दोनों का अंतर, तो इसका ए 100 हो जाएगा और बड़ा वाला के भी ए 100 हो जाएगा। ध्यान से समझ रहा है। और दोनों का अंतर जो है कितना दिया गया, दोनों का अंतर जो है कितना दिया गया है, तो 100 दिया गया है। दोनों का अंतर कितना दिया गया, 100 दिया गया है। बताओ ये भेजा तक पहुंचा कि मिटार दें? चलो इसको हम मिटार दिया। समझ गया हो बात तो तू लिख लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर सर क्वेश्चन कर रहा था कि 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि जो है पहिलका एपी के अनुसार चलेगा तो ए 100 हो जाएगा, ए हो गया 100वां पद, ठीक है। और अंतर एक पहिलका के अनुसार और दूसरा के अनुसार क्या हो जाएगा, दूसरा के अनुसार बड़ा वाला ए हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दोनों का अंतर जो है सर 100 दिया गया, दोनों का अंतर कितना, 100 दिया गया है, लिख दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, सब लोग जानता है फॉर्मूला, क्या जानता है, फॉर्मूला जानते हैं सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो ए 100 डी, ए 100 है, 100वें पद निकालना है, तो कितना हो जाएगा सर, ए प्लस के 99 डी। मेरे दोस्त ये भेजे तक जा रहा है कि नहीं, ए प्लस के कितना 99 डी, ए प्लस के 99 डी, 99 डी माइनस, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, तो सर इसको भी वही चीजें लिखेंगे, 100वां पद है तो क्या लिखेंगे, जो है ए प्लस के सर 99 डी, यहाँ पर बड़ा वाला ए और यहाँ पर कोष्ट में रखो 99 डी, कितना 99 डी हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर 100 बराबर में है, रहने दो। यहाँ से चलिएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से चलिएगा तो आपको जो है यहाँ पर जो मिलेगा, एक काम कीजिए सॉल्यूशन कर लीजिए, ए प्लस के 99 डी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 99 डी हो जाएगा, माइनस के 99 डी हो जाएगा बराबर के 100 हो जाएगा। एक चीज ध्यान दो, तो यहाँ पर 99 डी से 99 डी कट जाएगा भाई, यहाँ पर 99 डी से 99 डी कटेगा क्योंकि माइनस प्लस है, खत्म। सर यहाँ पर जो बच गया ए माइनस के बड़ा ए बराबर के 100, यानी कि आप कह सकते हो ये जो आया क्या कहता है, यहाँ पर पहल का एपी माइनस दूसर का एपी का अंतर जो है 100, यही ना क्वेश्चन कर रहा था, दोनों का अंतर जो है कितना है, तो 100 है, ठीक है। यानी कि कह सकते दोनों का अंतर कितना है, 100 आया, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे चलो, इसके आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो। क्वेश्चन कहता है उसके आगे, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वें पदों का अंतर इतना आ गया, ठीक है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा, तो वही चीज करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए 1000 माइनस के बड़ा वाला ए 1000 हो जाएगा, ए 1000 और बराबर के कितना है जी, हाँ यही निकालना है कि बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, आपको यही ज्ञात करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना, यही ना ज्ञात करना है, बिल्कुल ही। देखो बहुत ही अच्छा ढंग से आप ज्ञात कर सकते हो, इतना आपको क्षमता हो गया होगा, ठीक है। जैसे सर ए प्लस के 1000 डी है, इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको जो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ए प्लस 1000 डी 1000वें पद है, तो कितना लिखेंगे इसको सर, ए प्लस के 999 डी लिखेंगे, कितना ए प्लस के 999 डी लिखेंगे, चला यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए प्लस के एक मिनट, यहाँ पर ए प्लस के 999 डी लिखेंगे सर, ए प्लस एक मिनट जी, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया जी, यहाँ पर देखो तो ए प्लस के 999 डी लिख देंगे सर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और बड़ा वाला है तो ये इसको का दूसरा लिखिएगा, कुछ भी नहीं सर, 999 डी लिख देंगे सर। एक चीज ध्यान दो, सॉल्यूशन करो तो यहाँ पर ए प्लस के 999 डी तो यहाँ पर हो जाएगा सर, माइनस ए हो जाएगा, माइनस 999 डी हो जाएगा सर। एक चीज ध्यान दो, और एक चीज ध्यान दो, ज्यादा नहीं, लास्ट है मेरे दोस्त, हमें ऐसा लग रहा है कि 999 से 999 काट देना चाहिए,
आपको लग रहा है सर? बिल्कुल ही लग रहा है, माइनस में प्लस में कहानी खत्म। यहाँ पर देखोगे तो a माइनस के a बच गया। बताओ तो a माइनस a बराबर कितना आया है? यहाँ पर ध्यान दो, a माइनस a बराबर कितना आया है? यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर a माइनस a बराबर कितना आया है? तो 100 आया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो है 1000 में पदों का अंतर, यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः 1000 में पदों का अंतर अंतर कितना हो जाएगा? 100 होगा। ठीक है ना? देख लो, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, एक दो तो अच्छा लेवल के क्वेश्चन आता है, उसको ही नहीं पूछता है बोर्ड में। पूछना चाहिए ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक ना? तो एक क्वेश्चन को समझिए, आ जाए भी तो बना दीजिएगा, बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्यूशन दिया गया है। इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, और आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन का दम है, ये क्वेश्चन में दम है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही रहना चाहिए, ताकि जो है बच्चा को बेदम कर दे। दम वाला क्वेश्चन बच्चा को बेदम करेगा ही करेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम है नहीं जी, डरने का क्या बात है। समझिएगा, यहाँ पर कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 100 से अधिक है। हम आपको पूछे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तब आप क्या बताओगे? सर 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर ध्यान से समझना, 3 अंकों की 3, यहाँ पर जो है 6 क्लास में ये सारा चीज पढ़ना था। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो है कितना लिखोगे? तो सर 1000, यही ना होगा? 100 हो जाएगा। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितना? 100 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो सर बड़ी संख्या जो हो जाएगा हमारा 3 × 9 हो जाएगा। यही होगा या फिर कुछ और होगा? यहाँ तक समझा? क्या हम बताएं? सबसे छोटी संख्या जो है 100 होगा, और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? तो सर सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, या आ सकता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हो, उसके बाद हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया? बताओ, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या सर 100, सबसे छोटी संख्या जो है कितना है? 100 है। और यहाँ पर जो है बीच में संख्या है, और उसके बाद लास्ट में जो है 999 है। और यही बीच में संख्या को ढूंढना है। क्या कहता है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या? तो 3 अंकों वाली संख्या जो है यहाँ से यहीं तक फिक्स है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। यही ना होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल ही सर, यहाँ तक तो जान गया। सर इसमें जो ऐसी संख्या आप बताइए, इसमें सर ऐसी संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य हो। जो कितना से विभाज्य हो? 7 से विभाज्य हो। मेरे दोस्त ये मेथड को समझना, और नहीं समझा तो कोई बचाने वाला नहीं है, हाथ जोड़ लेगा और मैथ से जो है एकदम दूरी हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से जब बता रहे हैं, और इसमें भी ना समझिएगा तो समझिए कि आपको कहाँ समझ पाइएगा, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 100 होता है, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 होता है। यही दोनों के बीच में वैसी संख्या खोज रहा है जो 7 से कटे, 7 से विभाज्य हो। तो 7 से कटने वाली कौन सी संख्या हो जाएगा? तो 7 से कटने वाली संख्या जो होगा आपको 105 होगा। कितना? 105 होगा। यहाँ पर एपी बराबर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एपी बनाओगे तो 105 हो जाएगा, क्योंकि 105 को जो है 7 से कट जाएगा। 105 जो है 7 से काटोगे तो कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले का जो है मान लीजिए कितना, तो यहाँ पर पहला जो है 105 हो जाएगा। पहला 105 है। देखो यहाँ पर 100 के बाद है, यानी 100 और 999 के बीच में ही चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर 105, उसके बाद 7 जोड़ते जाओ, 7 जोड़ोगे 105 में 7 जोड़ोगे तो 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। और इसी प्रकार से लास्ट में क्या होगा बताओ? अरे लास्ट में क्या होगा मेरे दोस्त? तो लास्ट में सर क्या? 999 7 से कटेगा? बिल्कुल ही नहीं। 998 कटेगा जी? देख लेते हैं। 998 कितना? 998 जो है कटेगा या फिर नहीं? 7 से भागा दो तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, यानी 29। तो 7 21, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 6 3 18। बिल्कुल ही 900 जो है 998 कटेगा। 998 मेरे प्यारे एकदम कटेगा। तो लास्ट वाली संख्या जो है हमारा कितना आ जाएगा? 998 ना। लास्ट वाली संख्या कितना आ गया? तो 998। बताओ कि एपी तैयार करने में किसी को दिक्कत हुआ है? एपी तैयार करने में किसी को दिक्कत हुआ है? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। यहाँ पर कह रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी?
तो 3 अंकों वाली संख्या 100 और 999 के बीच में होता है। तो 100 के आगे चले सर, तो 100 तो नहीं 7 से कटता था, 7 से विभाज्य नहीं होता था, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 होता था सर, तो 105 लिखा। उसके बाद 112 होता है सर, 119 होता है, और लास्ट में जब आइएगा मेरे दोस्त, तो 998 जो है 7 से करता है। कितना से? 7 से करता है। तो यहाँ पर देखिए 7 से जब करता है 998 लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये आपको एक एपी बन गया। क्या बन गया? एपी बन गया। तो एपी बन गया तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, एपी को जो है सॉल्यूशन करने आना चाहिए। ये सर यहाँ पर ए का मान जो है 105 है, डी का मान जो है 7 है, इसमें से इसमें घटा के गधा देख लो, ठीक है ना। और डी का मान निकाले कहा था, जितवा से देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे दोस्त क्या है, यहाँ पर जो है ये लास्ट पद है, लास्ट पद जिसको बोलते हैं एन बराबर कितना है, तो 998 है। आओ एन बराबर क्या जानते हो, इसीलिए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर। एन का मान पुट करो, सबका मान धर दो, आंसर आ जाएगा। एन का मान कितना है, तो 998, और ए का मान कितना है, तो 105 है, 105 प्लस के एन माइनस के 1 रहने दो, और डी का मान कितना है, तो डी का मान 7, क्योंकि कितना पद होगा यही तो ज्ञात करना है, बीच में कितना संख्या होगा यही तो ज्ञात करना है। तो एन का हम लोग निकालेंगे मान। सर 998 है, रहने दो। यहाँ से 105 को इस तरह भेज दो माइनस में, ताकि जो है अच्छा होगा। तो यहाँ पर 105 को भेज दिया सर। यहाँ पर 7 माइनस के 7 बच जाएगा सर। यहाँ पर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 9 के 9 रहने, तो यहाँ पर 9 भी 9 रह जाएगा। और इसको जो है माइनस में, तो इसको भी प्लस में ले आनो, और बराबर के 7 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो गया, हाथ में 9 1 10, 9 1 10, यानी 1000। यहाँ पर 7 है, 7 को भी भगा दो, 7 को भी भगा दोगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटा के 7। यही ना होगा जी कि कुछ और होगा, बताओ तो। यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो क्या यही आएगा, बताइएगा आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ताकि आपको जो है बुक में क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, इसको जो है अच्छा से कर सकते। एक चीज ध्यान दो मेरे दोस्त, यहाँ पर 198 कटेगा ही नहीं, यहीं पर दिक्कत हो गया हम लोग। 198 जो है 7 से कटेगा, सॉरी 998 जो है 7 से कहाँ कटता है जी, नहीं कटता है 7 से। 7 से काटोगे तो 998, 7 से कम 7 लगेगा, यहाँ पर तो 7 के 28 हो जाएगा, 7 के 28 हो जाएगा, और 7 के 28, तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर 18 आया, तो 18 7 दूना 14, यहाँ पर कहाँ कट रहा, यहाँ पर शेष बच जा रहा है ना मेरे दोस्त, शेष 4 ना बच रहा है, यहीं पे दिक्कत था हम लोग को, और यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है 998 के जगह पे 994 कर दिए, 994 जो है आपको पूर्णतः कट जाएगा, 994 जो है पूर्णतः कट जाएगा, ये आपको बखूबी याद रखना है। कितना जो है 994 कटेगा, ठीक है ना। चलिए इसको जो है हम जहाँ जहाँ ये सारा चीज है 998, वहां पे 994 कर देंगे, और बिल्कुल ही आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पर हम यही चीज को सुधार कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर कितना है 994, यहाँ पर भी 994, यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर 9 के 9 रहे नहीं, अच्छा 1 मिनट, हाँ यहाँ पर जो है 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 889 में से 7 इधर घटेगा, यानी 889 माइनस के, सॉरी प्लस 7 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में तो प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, एन का मान जो है कितना आ जाएगा, तो एन का मान जो है आपको कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो एन का मान सर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 89, और 7 कितना हो जाएगा 86, 886 बटा के 7 हो जाएगा। इसको काट दो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, और 7 दूना 14, और 7 छक 1 मिनट, 7 एकम 7, यहाँ पर बच जाएगा 1, 18 हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे 46 बच जाएगा जी, 56 बचना चाहिए। 1 मिनट, और कहीं दिक्कत हो रहा है जी, आप लोग कैसे देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा। यहाँ पर 994 में से यहाँ पर 14 में से 9 गया बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रहा है, यहाँ पर जो है 126 आना चाहिए जी, 126 ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत जरूर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, जो है 126 आएगा, इसका जो हमें पूरा याद है, कंफर्म है कि 126 आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी आई है, ठीक है ना मेरे दोस्त, ये भी आई है, थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है, इसलिए जो है ऐसे देखना चाहें तो इसको पूर्णतः से फिर से दिखा दे, क्या
हो सकता है मन में डाउट चलेगा, चलिए हम शुरू से ही कर लेते हैं सॉल्व, ताकि जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। एकदम शुरू से चलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एकदम शुरू से कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ पर लास्ट टर्म जो है 994 हो गया, ए एन बराबर 994 हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ोगे तो क्या जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी होता है मेरे दोस्त। ए का मान, ए एन का मान कितना 994, अच्छा से रखना मान ताकि जो है कोई दिक्कत ना होगा। ए का मान कितना है तो 105 है, प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना है, डी के जगह पे 7 है, डी के जगह पे कितना है तो 7 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 994 है तो 994 रहने दो, 105 को इधर भेजोगे, 105 को इधर भेजोगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा 7 माइनस के 7 बच जाएगा, यही ना बचेगा। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 8 हो गया, 8 के 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस के 7, 7 को इस तरफ भेजो, 7 को इस तरफ भेजोगे तो 889 और प्लस के क्या हो जाएगा 889 प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 7 इक्वल टू के 7। देखो कहाँ दिक्कत हो रहा था, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 बराबर जोड़ोगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 896 ना होगा जी, यहीं पे तो दिक्कत हो रहा था। एन का मान जो है 896 बटा के साथ और काटोगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 तो यहाँ पर हो गया 19 से, तो यहाँ पर 7 दूना 14 और 8 सते 56, 128 आपको राइट आंसर हो जाएगा। 128 ऐसा पद है जो है, 128 ऐसी संख्या जो है, ये जो है 3 अंकों वाली संख्या जो है 100 और 999 के बीच में 128 ऐसी संख्या आएगा जो है 7 से विभाज्य होगा। कितना 7 से विभाज्य होगा, तो राइट आंसर आपका 128 आ गया। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ये लगा लो, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, खैर इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ रहे होंगे कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म है इसलिए आप लोग जो है कमेंट्स कहाँ कर सकते हैं, थोड़ा लाइव रहता तो आप लोग सपोर्ट करते, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब समस्या आते रहता है जाते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन सर 14 नंबर का था, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज के मतलब समझता, गुणज के मतलब जे के गुणज के है उमा पहाड़ा, जैसे 4 का गुणज चरका पहाड़ा समझो, क्या चरका पहाड़ा है। और 10 और 225 कहाँ कहाँ के बीच में, 10 और 250 के बीच में, 10 और 50 के ऐसे, 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढना है जो 4 से कटे, और वो कितनी संख्या होगा यही निकालना है, वो कितनी संख्या होगा यही निकालना है। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो है कितना से कटता है, 4 से कटता है। तो सर एपी बराबर बनाओगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसी प्रकार से, और लास्ट वाली संख्या जो है 248 हो जाएगा। जी बताओ, यहाँ पर ध्यान देना, 4 से काट के देख लो, यहाँ पर 6 चौके 24 बिल्कुल ही कट जाएगा, यहाँ पर कंफर्म है। तो यहाँ से एक चीज, सब चीज कॉमन कर लो, क्या कर लो यहाँ पर नोट कर लो कि ए बराबर जो है 12 हो गया, डी बराबर जो है 4 हो जाएगा, और ए एन का मान जो है 248 हो जाएगा, 248 आराम से लगा दो फॉर्मूला। सर ए एन बराबर जानते हैं ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी होता है। ए एन का मान कितना है 248 है, और बराबर ए का मान 12 प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी है, डी का जगह पे 4 रखेंगे, 248 है यहाँ पर, और यहाँ पे 12 और 12 को इधर भेज दो, 12 को इधर भेज दो, माइनस में 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इन माइनस के 4 हो जाएगा। यहाँ से जो है घटेगा तो कितना बच जाएगा 236 बढ़ जाएगा, 236 बच जाएगा, कितने बढ़ चुके 48 प्रति 36, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो है एक बार और जो है 4 को भेज दो इस तरफ, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 एन, यानी कि यहाँ पे जोड़ोगे तो 240 बराबर 4 एन, काटोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, एन का मान जो है 60 हो जाएगा। 60 पद आपको जो है बीच में संख्या मिलेंगे, कितना कितना यहाँ पर 10 और 250 के बीच में जो है जो 4 के गुणज होगा, कितना के 4 के गुणज होगा। तो यह क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन का ही टाइप है, तो समझ सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास के, ठीक है ना, इसके बाद अगला क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, तब जो है अच्छा ढंग से आप फिल कर पाइएगा क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर कहता है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी जो है इनमें पद बराबर होंगे। जब भी एनवा पद कहे तो क्या मानना है, एनवा पद कहे तो सर वही एनवा पद की मतलब ए एन मानना है, क्या एनवा पद कह रहा है तो वहां पे समझना है कि ए एन कह रहा है। तो यहाँ पर 2 एपी दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला एपी जो दिया गया है 63 है, 65 है, यहाँ से 67 है, इस तरह से डॉट डॉट है।
तो यहाँ से ए बी सी का मान ज्ञात करोगे, ए डी का मान ज्ञात करोगे तो ए बराबर कितना, ए बराबर 63 और डी बराबर कितना, तो 65 में से जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और सेकंड जो है ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला जो एपी है क्या है, सेकंड वाला एपी क्या है, तो सेकंड वाला जो एपी है क्या है, 3 है, 10 है, 17 है और इसके बाद डॉट डॉट है। यहाँ से ए निकालोगे तो कितना है, ए का मान 3 है एंड डी का मान 7 हो जाएगा। एक काम करो तो क्या कहता है कि इनमें पद बराबर होंगे, दोनों का जो है एनवां पद बराबर होगा। इसका अर्थ क्या होगा, दोनों का एनवां पद बराबर कर दो, ए एन बराबर ए एन कर दो, ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत है बताओ, ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी हो जाएगा बराबर, यहाँ पर भी वही चीज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मान थोड़ा अच्छा से रखना ताकि कोई दिक्कत ना होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखो तो ए का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर क्या कहते हैं, एनवां पद बराबर होगा। हाँ चलिए यहाँ पर जो है ए का मान कितना दिया गया, तो ए का मान जो है 63 दिया गया है प्लस, और यहाँ पर जो है एन तो निकालना ही है ना, तो एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे पहले में देखो, पहला में 63 है और डी का मान कितना है, तो 2 है, रख दिया। सेकंड में अब चलेंगे तो ए का मान कितना है 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है, तो डी के मान 7 है। यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, और क्या करना है, कैलकुलेशन खाली कर लेना है यहाँ से, और इसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना होगा। चलिए यहाँ पर 63 को 63 रहने दो, प्लस 2n हो जाएगा माइनस के 2 बराबर के 3 प्लस के 7n हो जाएगा माइनस के 7 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस के 2n हो जाएगा बराबर, इधर करोगे तो 7n माइनस के कितना हो जाएगा, 4 बचेगा इधर ना। हाँ चलिए यहाँ पर 2n को उस तरफ भेज देते हैं और 61 को इधर, 61 प्लस के 4 हो जाएगा क्योंकि 4 प्लस में आएगा, और यहाँ पे 7n माइनस के 2n हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर जो है आ गया प्लस में था तो माइनस में, 61 4 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा बराबर, 7 में से 2 गया तो 5n बच गया, 13 बचे 65, यानी n का पद, n का मान जो है 13वें पद हो जाएगा। 13वें पद जो है, 13वें पद जो है दोनों में जो है, 13वें पद जो है दोनों में समान आएगा, दोनों में बराबर आएगा। आपको यही क्वेश्चन कह रहा था, केमा पद तो 13वां पद दोनों को निकालिएगा तो दोनों का दोनों जो है सेम आएगा। तो चलिए आज की सेवा को यही तक कराने देते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तब जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स मेरे लिए जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन।